क्या दोस्ती को कभी पैसों के तराजू पर तौला जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक कहानी दोस्ती की, मजबूरी की और एक ऐसे खामोश कर्ज की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। देखिए, यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या दोस्तों के बीच भी कोई हिसाब किताब होता है? क्या हर मदद आगे चलकर एक कर्ज बन जाती है? या फिर कुछ कर्ज ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसों से चुकाया ही नहीं जा सकता? हमारी कहानी का जो पहला किरदार है उसका नाम है सुरेश। एक ऐसा आम इंसान जिसकी जिंदगी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसके सामने अपने दोस्त से मदद मांगने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। देखिए, सुरेश की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। एक छोटी सी दुकान थी, आमदनी भी ठीक ठाक ही थी। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब घर पर मां बीमार पड़ी और इलाज का खर्च वो तो जैसे आसमान छूने लगा। जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे तब उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आई, अमित। अमित ने वही किया जो एक सच्चा दोस्त करता है। उसने ना कोई फालतू सवाल किया, ना कोई शर्त रखी, बस दोस्त की जरूरत समझी और मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया। ये उन दोनों के बीच के गहरे भरोसे का एक बहुत बड़ा सबूत था। पैसे तो हाथ में आ गए, लेकिन सुरेश के जहन पर एक बोझ सा था। उसने तुरंत कहा, भाई मैं जल्दी लौटा दूंगा। आप समझ रहे हैं, उसके लिए ये सिर्फ दोस्ती की मदद नहीं थी, ये एक कर्ज था, एक जिम्मेदारी जिसे वो जल्द से जल्द अपने सिर से उतार देना चाहता था। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक दोस्त इसे कर्ज समझ रहा था और दूसरा इसे दोस्ती का फर्ज। अमित के लिए तो दोस्ती में हिसाब किताब की कोई जगह ही नहीं थी। पर क्या सच में रिश्तों में कोई हिसाब नहीं होता? पैसों का कर्ज वो तो शायद चुकाया भी जा सकता है, लेकिन अब एक ऐसे कर्ज ने जन्म ले लिया था जो दिखाई नहीं देता, पर जिसका बोझ शायद सबसे ज्यादा होता है, एक खामोश कर्ज। और फिर देखते ही देखते महीने गुजरने लगे। सुरेश की मां की तबीयत ठीक हो गई, दुकान भी वापस अच्छी चलने लगी। मतलब जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। लेकिन वो कर्ज, वो बस टलता रहा। अगले महीने लौटा दूंगा, ये दिलासा अब धीरे धीरे एक बहाना बनता जा रहा था। हर गुजरते दिन के साथ वो जो अनकहा कर्ज था ना, वो उनकी दोस्ती के रिश्ते में जहर घोल रहा था। दोनों के बीच खामोशी की एक दीवार सी खड़ी हो रही थी और उस मजबूत दोस्ती में दरारें पड़ने लगी थीं। अब हाल ये था कि सुरेश अमित का सामना ही नहीं कर पाता था। वो उसके फोन टालता, मैसेज देखकर भी नजरअंदाज कर देता और मिलने से बचने के लिए नए नए बहाने ढूंढता। असल में कर्ज का बोझ उसे अपने ही दोस्त से दूर भगा रहा था। और दूसरी तरफ अमित सब समझ रहा था, पर वो भी खामोश था। और फिर एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसने सुरेश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। ये वो पल था जिसने उसे अपनी खामोशी और उस टाल मटोल की दुनिया से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। अब वक्त आ गया था सच्चाई का सामना करने का। वो पल आ गया था जहां उस खामोश कर्ज का असली मतलब सबके सामने आने वाला था। मन में अपराध बोध लिए सुरेश पैसे लेकर अमित के घर पहुंच गया। वो किसी भी तरह इस बोझ को उतार फेंकना चाहता था, लेकिन अमित ने उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। सुरेश के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। आखिर क्यों? वो पैसे क्यों नहीं ले रहा था? और फिर अमित ने जो कहा, उसमें मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा, उस दिन मैंने पैसे नहीं दिए थे, भरोसा दिया था। और अचानक सुरेश को सब समझ में आ गया। ये कर्ज, ये तो कभी पैसों का था ही नहीं। लेकिन भरोसे का कर्ज ये क्या होता है? इसका हिसाब कैसे होता है भला? और ये पैसों के कर्ज से इतना अलग कैसे है? अमित का मतलब एकदम साफ था। उसने सुरेश को सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, बल्कि ये यकीन दिया था कि इस मुश्किल घड़ी में वो अकेला नहीं है। और भरोसा एक ऐसा कर्ज है जिसे पैसे से नहीं, बल्कि सही समय पर साथ निभाकर चुकाया जाता है। एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाने में सुरेश चूक गया था। ठीक उसी पल सुरेश को एहसास हुआ कि असली बोझ पैसों का था ही नहीं, असली बोझ तो उस खामोशी का था जो उसने अपने और अमित के बीच खड़ी कर दी थी। उसने ये सीखा कि कुछ कर्ज इतने नाजुक होते हैं कि अगर उन्हें समय पर न चुकाया जाए तो वे रिश्तों में ऐसी दरारें छोड़ जाते हैं जो शायद फिर कभी नहीं भरती। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि असल में ज्यादा भारी क्या है, पैसों का कर्ज या फिर वो खामोशी जो उस कर्ज के चारों तरफ बुन जाती है
और धीरे धीरे रिश्तों को ही तोड़ देती है।